खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी राय साफ की है। उन्होंने कहा कि अगर देश के किसी गरीब या वंचित बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो इसमें गलत क्या है। हमारा मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी आरक्षण की बात आती है तो लोग ये क्यों कहते हैं कि सीटें कम हो गई। रिजर्वेशन पर मुझे ऐसा लगता है, रिजर्वेशन अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है। शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले और जो लोग शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, यही तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए ना। कोई गाड़ी बंगला तो नहीं मांग रहे वो लोग, कोई गाड़ी बंगला तो नहीं दे रहे हम शिक्षा ही दे रहे जिससे वो बच्चा, उसका परिवार, वो समाज अपलिफ्ट होगा। उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। और हम ये क्यों बोलते हैं कि रिजर्वेशन से सीट कम हो रही है। सरकार से बोलो ना सीटें बढ़ाए, सरकार से बोलो ना और कॉलेज बनाए, सरकार से बोलो ना और स्कूल बनाए। और जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर क्यों नहीं बोलते। मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज में होता है जहां पर पैसे देकर एडमिशन लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता। वहां पर भी तो हक मारा जा रहा है। लेकिन जहां पर गरीबों को शिक्षा मिल रही है उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर अभिजीत दीपके ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के रहते इस तरह की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। दीपके ने दावा किया कि पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन स्थल पर 2100 उपद्रवी मौजूद थे, फिर भी वे अपराधियों को रोक नहीं पाए। ये गृह मंत्री अमित शाह और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह नाकामी है। दीपके ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि एक तय योजना का हिस्सा है। ये पूरा उनका ही तो फेलियर। ये ऐसा कैसे हो सकता है। होम मिनिस्टर अमित शाह के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। क्या उनकी पुलिस बस तभी एक्टिव होती है जब 12 साल की लड़कियों के सर फोड़ने होते हैं। क्या उनकी पुलिस और इंटेलिजेंस, RAF, CRPF तभी एक्टिव हो सकती है जब लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनको पीटना, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां चलानी है। जहां पर बात गुंडों को रोकने की आती है, क्रिमिनल्स को रोकने की आती है, आप तो रोक नहीं पाए। आप खुद बता रहे हो कि 2100 क्रिमिनल्स जंतर मंतर पर आए थे। तो ये क्लियर अमित शाह का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। और मैं इसे फेलियर नहीं कहूंगा, ये प्लानिंग थी इन लोगों की। देश में शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर अभिजीत दीपके ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आम नागरिक के लिए पढ़ाई बेहद महंगी और पहुंच से बाहर हो चुकी है। सरकार को इसे सस्ता और हर किसी के लिए सुलभ बनाना होगा। उन्होंने मांग की कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर तुरंत एक सीमा तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है। पहली चीज तो इस देश में आज जो एजुकेशन है वो अनअफोर्डेबल बन चुका है। और ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम बच्चों को अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी भेजते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में भी भेजते हैं, वहां पर 1-1, 1.5 लाख की फीस देनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है। उतनी माँ बाप की सैलरी नहीं होती है, उतनी उनकी सेविंग्स नहीं होती है जितनी उनको 1 साल की फीस भरनी पड़ रही है। तो वो माँ बाप कहां से देंगे। चलो ठीक है, जिनके माँ बाप IT कंपनीज में काम करते हैं वो शायद से एक बार को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 30-40 हजार महीने का कमा रहे हैं वो कहां से एक साल का 1 लाख भरेंगे। क्योंकि 30-40 हजार में से महीने का बचता कितना है। घर चलाना होता है, उसका खर्चा अलग से, तो महीने का 5-10 हजार बचेगा। सेविंग कितनी होगी साल भर में। जब इंसान की सेविंग ही नहीं हो रही है 1-1.5 लाख एक साल में, उसमें वो स्कूल फीस कहां से भरेगा। तो एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, ताकि आपकी इनकम कितनी भी हो आपके बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले। और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल की इस देश में लूट मचा रखी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर तो कैप लगाना ही चाहिए, लेकिन बस वो करके नहीं चलेगा। उसके साथ हमें सरकारी स्कूल अच्छे करने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों का पूरे देश में क्या हाल हो रखा है आज। सारे सरकारी स्कूलों में छत टपकती है, बेंचेस नहीं है, और कितने सारे स्कूलों में तो टीचर्स भी नहीं है। अभी राजस्थान की लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है टीचर्स के लिए कि टीचिंग स्टाफ नहीं है हमारे पास। तो सरकारी स्कूलों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नोटबंदी के बाद बड़े बड़े हेडक्वार्टर बना दिए, वैसे क्या ये बड़े बड़े सरकारी स्कूल नहीं बना सकते थे। सरकारी स्कूलों पर फोकस करना पड़ेगा। अपने हेडक्वार्टर सब बाद में बना लेना। देश का भविष्य सरकारी स्कूलों से आगे बढ़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।